देखो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। सबसे पहले नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर होता क्या है? ऐसे नंबर्स जिससे हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट करते हैं, गिनने का काम करते हैं। जैसे मैं पूछूंगी कितनी उंगलियां हैं, तो कहाँ से मैं गिनूंगा? 1 2 3 4 5, ठीक ना? ऐसे मान लो हजारों लोग खड़े हैं और उनके सभी उंगलियों को गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13 14 ऐसे गिनते जाएंगे ना। तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, डैश 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 डैश। ये कभी खत्म होगा? नहीं। गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। मान लो मैं कह दूं 1 करोड़, तो 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ 1 नहीं आएगा, फिर उसके बाद 1 करोड़ 2 नहीं आएगा। तो कोई भी संख्या बोलेंगे उसके बाद एक संख्या, एक नंबर जरूर आता है। तो ये कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। ये किसका साइन है? इनफाइनाइट का साइन है। किसका साइन है? इनफाइनाइट का। तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो 1 से शुरू होकर के और इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। किस लिए यूज किया जाता है? तो काउंट करने के लिए। किसके लिए? काउंट करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। क्या पढ़ेंगे? होल नंबर पढ़ेंगे। होल नंबर नेचुरल में जब 0 को भी हम काउंट कर लेते हैं तो ये होल नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है? होल नंबर। और ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कहाँ तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। ये कभी खत्म नहीं होगा। आई बात समझ में? क्या आया समझ में? कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, और जो होल नंबर होता है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। इन दोनों में अंतर समझ में आया? नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, होल नंबर में 0 आ जाता है। मैं पूछूं सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0 है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं पता कर सकते हैं। अभी मैं बताया हूँ, मैं कितना हूँ बड़ा नंबर बताऊं, क्या उससे कोई बड़ा नंबर नहीं होगा? एक और बड़ा हो जाएगा ना। मैं कोई भी नंबर बताऊंगा बड़ा से बड़ा नंबर, उसमें 1 प्लस कर देंगे तो उससे बड़ा आ जाएगा, फिर 1 प्लस करेंगे उससे बड़ा आ जाएगा, ठीक ना? तो कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें 1 प्लस करने पे एक और नंबर आ जाता है। तो सबसे बड़ा नंबर हम नहीं बता सकते हैं। उसी प्रकार से होल नंबर सबसे छोटा 0 होता है, सबसे बड़ा नंबर नहीं बता सकते हैं। अच्छा मैं पूछूं कौन सा ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है? तो कौन सा है? 0 है। ये होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। बाकी जितने होल नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं। 1 1 2 2 3 3। तो जो इसमें है वो इसमें है, सिर्फ किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। तो 0 जो है वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी सभी नंबर जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और होल नंबर भी होते हैं। नेचुरल नंबर में भी 2 प्रकार के नंबर होते हैं। एक होता है इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाई 2। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है, जिसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा वो संख्या क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो क्या हम हर नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे? नहीं। ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। लास्ट डिजिट क्या हो? 0 2 4 6 8 हो। यदि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो इवन नंबर हो जाएगा। जैसे 7 8 4, ये इवन नंबर है कि नहीं है? लास्ट में क्या है? 4 है। फिर मैं लिख दूं 8 0 8 9, ये इवन नंबर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं 9 नहीं है। तो ये इवन नंबर नहीं होगा, लेकिन ये इवन नंबर हो जाएगा। तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाएगा वो इवन नंबर। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा।
और जिसके लास्ट में ये नहीं आएगा यानी कि 1 3 5 7 9 आ जाएगा वो ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2। ये 2 से डिविजिबल नहीं होता है यानी कि लास्ट डिजिट क्या होता है? 1 3 5 7 9 होता है। तो जिसके लास्ट में ये आएगा वो ऑड नंबर, जिसके लास्ट में ये आएगा वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। इसी में आता है प्राइम नंबर। इसी में क्या आता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। और ये 2 फैक्टर्स कौन सा होगा? एक तो 1 होगा और एक होगा नंबर इटसेल्फ। क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 डिवाइड करे और एक खुद नंबर डिवाइड करे, तो ऐसा नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर। जैसे कि मैं लिख दूं 5 को कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा। और कौन करेगा? 5 करेगा। इसके अलावा 1 और 5 के अलावा कोई और डिवाइड करेगा? नहीं डिवाइड करेगा। तो ये 5 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया? प्राइम नंबर। यदि मैं लिख दूं 11 तो 11 को 1 डिवाइड करेगा और 11 करेगा। इसके अलावा और कोई डिवाइड करेगा? नहीं। तो इसके 2 फैक्टर हैं तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया? प्राइम नंबर। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 से ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मैं 6 लिख दूं तो 6 को 1 डिवाइड करेगा, 6 को 6 डिवाइड करेगा, इसके अलावा भी तो 2 और 3 डिवाइड करेगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 डिवाइड करेंगे सब ना। तो 2 और 3 भी डिवाइड करेंगे तो जो 6 है वो कंपोजिट नंबर हो गया। अभी मैं लिख दूं 4 तो 4 को 1 डिवाइड करेगा, 4 करेगा और इनके अलावा 2 भी करेगा। तो 2 से ज्यादा 3 फैक्टर हो गए इसके ना, 2 से ज्यादा हो गए तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मान लो मैंने 16 लिख दिया तो 16 को 1 करेगा, 16 भी करेगा, इसके अलावा 2 करेगा, 4 करेगा और 8 करेगा। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो जिस नंबर को 2 से ज्यादा डिवाइड करने वाले यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट होता है और सिर्फ जिसको 2 ही डिवाइड करने वाले हों वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। अच्छा, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? वही नंबर होता है, खुद नंबर होता है, वही नंबर होता है। ठीक ना? जैसे 6 है तो 6 का सबसे छोटा क्या है? 1 और सबसे बड़ा क्या है? 6। 16 का सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा क्या है? 16। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वही नंबर खुद होता है, नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक ना? इसके बाद आ जाता है पेयर ऑफ नंबर्स। क्या आ जाता है? पेयर ऑफ नंबर्स में 2 प्रकार के नंबर्स होते हैं। एक होता है को प्राइम नंबर, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक ना? तो उसको अभी रहने देते हैं। सिंगल नंबर हम पढ़ते हैं तो नेचुरल नंबर में क्या आ गया? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद होल नंबर के बाद अब क्या आ जाएगा? इंटीजर। क्या आएगा? इंटीजर्स आ जाएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये होते हैं 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। और 0 से पहले हो जाएगा -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक। ये 0 से लेके 1 2 3 4 होते हैं और उल्टा भी होता है -1 -2 -3 -4। ठीक ना? यानी ये होल नंबर ही है। क्या है? होल नंबर। लेकिन इसके साथ प्लस और माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? प्लस और माइनस। तो जब नंबर के साथ साइन लग जाता है तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये सब के सब क्या है? होल नंबर है। लेकिन क्या ये होल नंबर है? माइनस वाला होल नंबर नहीं है। लेकिन 0 से लेके जो प्लस वाला है, रियांश पढ़ोगे कि आ जाऊं? सही सही पढ़ो जो पढ़ा रहा है।
आई बात समझ में? तो ये क्या है, इधर वाले होल नंबर हैं लेकिन माइनस वाले नेगेटिव वाले होल नंबर नहीं है। ये जो है इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और जीरो वाले को बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो a number which can be written in the form of P upon Q, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो जो नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर, जहाँ पे P एंड Q दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। आई बात समझ में? और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। Q जो है 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि इंटीजर में 0 भी तो आता है ना। तो नीचे वाला 0 नहीं, ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं होगा। ऊपर नीचे पूरा पूरा नंबर होगा। जैसे 2 अपॉन 7 ये रेशनल नंबर है, -3 अपॉन 8 रेशनल नंबर है, 0 अपॉन 5 रेशनल नंबर है, 6 अपॉन 0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो Q है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। यही मैं लिख दूं रूट में 5 अपॉन 7, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये रूट में है। किसमें है? रूट में है। तो इंटीजर होना चाहिए पूरा पूरा, ऊपर और नीचे दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, तब ये क्या होगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आई बात?